हेलो फ्रेंड्स, एमएस क्लासेस में आप सभी को फिर से पुनः हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी इंटर के स्टूडेंट्स के लिए पोएम का नेक्स्ट भाग लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही वीवीआई है या ऑब्जेक्टिव्स गेस क्वेश्चंस है आप सारे लोगों के लिए, एकदम हिट है। और इसे एक बार जरूर पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि आपकी एग्जाम्स बहुत नज़दीक है और मैंने सोचा कि आप सारे लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस लाऊं। तो चलिए आज मैं देखता हूं पुनः नेक्स्ट पोएम ऑटो ऑटमन देखता हूं। यह शरद ऋतु के बारे में बताता है यह कविता आप सारे लोगों को। मैं इस तरह का स्ट्रक्चर आप सारे लोगों को इसलिए निकाल करके लाया हूं ताकि आप सारे लोगों को किसी तरह की परेशानियां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना हो सके। तो चलिए देखता हूं मैं ऑटो ऑटमन यानी शरद ऋतु की इस कविता में हम लोग देखते हैं कि ऑटो ऑटमन नामक पोएम में पोएट कौन है, इस कविता को लिखा किसने है। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा मार्क में बना दिया हूं। तो ऑटो ऑटमन कविता का कवि जो है, पोएट जो है आपका जॉन किट्स हैं। एक नंबर ऑब्जेक्टिव ये बन रहा है आपका। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। हो सकता है कि एग्जाम में यह छप चुका हो, इसलिए इसे पूर्ण रूप से जो है कि बारीकी ढंग से जो है याद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन बन रहा है। देखिए मैं इस तरह का इसलिए जो है कि एरो देता गया हूं ताकि आपको कहीं पे भी किसी तरह का प्रॉब्लम समझने में ना हो। नेक्स्ट यानी कवि का जन्म कब होता है। तो देखिए जॉन किट्स का जन्म जो है 1975 में होता है। और कहां होता है, किस स्थान पे होता है, तो यह इंग्लैंड के मूनफील्ड नामक स्थान पे होता है, जो देखिए यहां पे आपका लिखा हुआ है। इंग्लैंड के मूनफील्ड नामक स्थान पे होता है। इससे जो है कि आपका 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कवि यानी जॉन किट्स की मृत्यु कब होती है। देखिए यहां पे हम लोगों ने देखा जॉन किट्स की मृत्यु कब होती है, यानी ये डेट कब करते हैं, तो 1821 में जो है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कैसे होती है, यह भी एक बहुत ही बारीकी क्वेश्चन बना है आप सारे लोगों के लिए। आप लोग गेन करने की कोशिश करेंगे। इनकी मृत्यु कैसे होती है। देखिए बहुत कम उम्र में ही कवि जो है कि इस धरती से चले जाते हैं। तो इनकी मृत्यु मात्र 26 वर्ष की उम्र में होता है। देखिए यहाँ पे 26 ईयर लिखा हुआ है। इनकी मृत्यु कब होती है, 26 वर्ष की उम्र में होती है। और 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में जो है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है इनकी मृत्यु, तो देखिए इनकी मृत्यु जो है पूर्ण रूप से ट्यूबरक्लोसिस नामक डिजीज के कारण होता है। डिजीज मींस बीमारी। कौन सी बीमारी धरता है इनको, एक ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होता है, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग सटीक रूप में तुरंत पकड़ने के लिए टीबी कहते हैं। टीबी नामक बीमारी के कारण जो है कि आपका जॉन किट्स की मृत्यु हो जाती है। किस बीमारी से जॉन किट्स की मृत्यु होती है, टीबी नामक बीमारी से जो है कि जॉन किट्स की मृत्यु होती है। यानी ट्यूबरक्लोसिस भी आपका ऑप्शन में रह सकते हैं, टीबी भी आपका ऑप्शन में रह सकता है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि यह कविता जो है, देखिए यह जो है कि आपका ऑटो ऑटमन नामक जो कविता है, यह कविता जो है प्रकृति के सुंदरता पर आधारित है। किस पे आधारित है यह कविता, प्रकृति के सुंदरता पे आधारित है। यानी बेस्ड ऑन ब्यूटी इन नेचर, बेस्ड ऑन ब्यूटी इन नेचर, प्रकृति के सुंदरता पे यह कविता जो है आधारित है। इस तरह से मैं एक बार पुनः रिपीट कर देना चाहता हूं। आप अगर हमारे साथ कंटिन्यू बना रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत हेजिटेशन आती है ऑब्जेक्टिव्स याद करने में। आप जो है इस चीज को जो है जितना ज्यादा से ज्यादा जो है कि शेयर कर सकते हैं।
ताकि उन सारे लोगों को भी प्रॉफिट्स हो जाए जो इन सारे चीजों से वंचित हैं। एग्जाम्स बहुत नजदीक है, तो चलिए मैं फिर पुनः चलता हूं कि इस तरह से जो है कि मैं एक बार लगातार आपको ऑब्जेक्टिव्स में फिर से पुनः बताने की कोशिश करता हूं। आर्ट टू आर्टमन यह कविता है आपका, शरद ऋतु पे आधारित कविता है। इस कविता के जो पोएट हैं, कवि हैं, जॉन कीट्स हैं। जॉन कीट्स का जन्म होता है 1975 में। और किस देश में जन्म होता है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में किस स्थान पे जन्म होता है इनका? तो मूनफील्ड नामक स्थान पे। ये सब ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं आप सारे लोगों को। आप अगर बार बार इस चीज को सुनते रहेंगे तो चुटकियों में जो है कि यह याद हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि इनकी मृत्यु कब होती है। किनकी मृत्यु? देखिए यहां से एरो का सिंबल मैं दे चुका हूं। इनकी मृत्यु कब होती है? 1821 में इनकी मृत्यु होती है। कितने वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु होती है? तो 26 वर्ष की उम्र में जॉन कीट्स की मृत्यु हो जाती है। जॉन कीट्स की मृत्यु कैवीं शताब्दी में होती है? तो आप देखेंगे कि 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी में जॉन कीट्स की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न पूछेगा कॉज क्या था जॉन कीट्स की मृत्यु का? तो कॉज था, कारण था ट्यूबरक्लोसिस नामक डिजीज, मतलब टीबी, संक्षेप में कहते हैं हम लोग इसे, टीबी नामक जो है कि बीमारी के कारण जॉन कीट्स की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि यह कविता ऑड टू ऑटमन नामक जो कविता है यह आधारित किस पर है? तो यह कविता प्रकृति के सुंदरता पर आधारित है। किस पर आधारित है यह कविता? प्रकृति के सुंदरता पे आधारित है, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं बेस्ड ऑन ब्यूटी इन नेचर। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इस कविता से कुछ वर्ड मीनिंग था जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूं ताकि आपको इसे भी याद करने में हेजिटेशन न हो। गेट रिपनेस मीन्स होता है पक जाना। ब्लूम मीन्स होता है खिल जाना, यानी फूलों का खिलना ब्लूम कहलाता है। कंस्पायर, कंस्पायर मीन्स होता है षड्यंत्र करना। षड्यंत्र करना का मतलब किसी के बारे में जो है कि कुछ न कुछ खराबियां, गड़बड़ी पैदा करते रहना, यानी षड्यंत्र करना। इस तरह से हम लोगों ने देखा यह जो है कि 2022 का हिट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि एग्जाम्स में एकदम पूरी तरह से यह जो है कि टैली कर सके। मैं यह उम्मीद करता हूं कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें, और हमसे अगर आप हमेशा कंटिन्यू बनना रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर अगले वीडियो में आप सभी के साथ आऊंगा। इसी के साथ